सावन में हजारों शिव भक्त नंगे पांव कांधे पर कांवड़ उठाए क्यों निकल पड़ते हैं? क्या केवल धार्मिक भावना है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? इस यात्रा की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला प्रचंड विष, हलाहल। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की अग्नि उनके भीतर लगातार जल रही थी। तब देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल अर्पित कर शिव को शीतलता प्रदान की। कहते हैं तभी से गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और यही परंपरा आज कांवड़ यात्रा के रूप में जीवित है। हर साल शिव भक्त पवित्र नदियों, मुख्यतः गंगा से जल लेकर पैदल चलकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में वह जल अर्पित करते हैं। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन साधना है। कांवड़ को संतुलन में लेकर चलना जीवन में संतुलन साधने का प्रतीक है। दोनों ओर जल से भरे पात्रों को संभालना, स्वयं को संयमित रखना, यह संकल्प की पराकाष्ठा है। यह दिखाता है कि भक्त अपने जीवन को भी ऐसे ही संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। नंगे पांव चलना, धूप और थकावट को सहना, यह तपस्या का प्रतीक है। जैसे तपस्वी अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ त्याग देता है, वैसे ही कांवड़िया भी शिव तक पहुंचने के लिए संसारिक सुखों से दूर केवल भक्ति में लीन होता है। गंगा जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना केवल जल चढ़ाना नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर सागर से मिलती है, वैसे ही भक्त का मन भगवान शिव में विलीन हो जाता है। कांवड़ यात्रा केवल उत्तर भारत ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में शिव भक्ति का उत्सव है। हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थल जल के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं और फिर शुरू होती है श्रद्धा, समर्पण और शक्ति से भरी यात्रा। कई भक्त डाक कांवड़ करते हैं, दौड़ते हुए बिना रुके बिना समय गंवाए शिव तक जल पहुंचाते हैं, जैसे कोई दूत ईश्वर तक प्रेम संदेश ले जा रहा हो। कांवड़ यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। यह दिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़ पूरी विनम्रता से परमात्मा की ओर चलता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सावन के इस पावन महीने में यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, आत्मा की होती है, जो शिव की ओर बढ़ती है, हर कष्ट को पार करती है और अंततः उनसे मिलन करती है। हर हर महादेव।